उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में अर्जुन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और माता घर संभालती थी। बचपन से ही अर्जुन ने देखा कि गांव में सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल में शिक्षक कम है और लोगों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। अर्जुन अक्सर सोचता था, अगर कोई हमारी समस्याएं नहीं सुनेगा तो क्यों न मैं ही कुछ करूं। एक संघर्ष की शुरुआत अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके लिए कॉलेज तक पहुंचना आसान नहीं था। खेतों में काम करने के बाद ही वह पढ़ाई कर पाता था। फिर भी उसने मेहनत से ग्रेजुएशन किया और गांव लौट आया। लोगों की सेवा का पहला कदम। वापस आकर उसने गांव में एक छोटी सभा की, जहां उसने कहा, मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं बस आपकी आवाज बनना चाहता हूं। गांव के लोग अर्जुन की बातों से प्रभावित हुए। उसने अपने दोस्तों की मदद से गांव में सफाई अभियान, शिक्षा कार्यक्रम और बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर शुरू किए। 3. बढ़ता विश्वास। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे बुलाकर अपनी समस्याएं बताते। अर्जुन हर समस्या का हल नहीं निकाल पाता था, लेकिन वह हर किसी की बात सुनता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। चुनाव का फैसला। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन से कहा, तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। एक सच्चा ईमानदार नेता हम सबको चाहिए। पहले उसने मना किया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि अगर बड़े स्तर पर काम करना है तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चुनाव और जीत। अर्जुन ने बिना बड़े पोस्टर, बिना शो ऑफ, बिना पैसे बांटे चुनाव लड़ा। उसकी असली ताकत थी लोगों का विश्वास। ये की जीत ऐतिहासिक रही। वह इलाके का सबसे युवा नेता बन गया। बदलाव की शुरुआत। अर्जुन ने पद मिलते ही सबसे पहले गांव की सड़कें बनवाई, स्कूल में नए शिक्षक लगवाए और महिलाओं के लिए कौशल केंद्र खोला। वह कहता था, सत्ता का मतलब सेवा है, राज नहीं। आदर्श नेता। उसके कामों की वजह से लोग उसे जनता का नेता कहने लगे। अर्जुन इस उपाधि से नहीं, बल्कि लोगों की खुशियों से खुश होता था। कहानी का संदेश। सच्चा नेता वही है जो जनता से जुड़ा हो, उनकी समस्याओं को समझे और बिना भेदभाव सबकी मदद करे। नेतृत्व कुर्सी से नहीं, कर्मों से साबित होता है।